गुड इवनिंग भाई सभी को। मैं जितेंद्र जांगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है आज से अपना प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने जा रहा है यूट्यूब पे जो फ्री वाला है। तो आज उसकी पहली क्लास है, नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन टॉपिक। ठीक है, नाउन टॉपिक है उसका पहला। उसमें हम करेंगे पहले लेवल 1। ठीक है, पहले करेंगे लेवल 1, उसके बाद करेंगे लेवल 2, उसके बाद फिर करेंगे लेवल 3। ठीक है, ऐसे 3 लेवल से पढ़ेंगे। तो आज लेवल 1 की एरर कर रहे हैं। देखो एक बार ये एरर आप खुद से करना, मैं साइड होऊंगा पहले, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना। अगर ये एरर आपको आती है तो भी आपको ये वीडियो देखनी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा लॉजिक्स कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, लॉजिक्स से अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बुक्स में चीज़ें लिखी हुई होती है, बोलती नहीं है, तो उनमें लॉजिक्स मिलते नहीं आपको कि वास्तव में क्यों हो रहा है ऐसा। तो वो चीज़ें ही सिखाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है। अगर किसी के पास प्रैक्टिस का कंटेंट नहीं है कुछ भी, तो या फिर प्रैक्टिस का कोई सोर्स नहीं है, तो वो भी यहाँ के प्रैक्टिस देख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है यहाँ से। तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद फिर आप खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है, की होगी आपने कोशिश करने की। चलो आओ देखते हैं। It is harmful to take cups full of coffee 5 times a day। दिन में 5 बार कप भर के चाय लेना, कप भर के कॉफ़ी लेना नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ क्या गलती है? यहाँ गलती है ये, यहाँ कप्स फुल नहीं आएगा, यहाँ आएगा कप फुल्स। यहाँ कप फुल्स आएगा, देखना समझना। कप फुल्स आएगा क्यों? क्योंकि कप फुल एक ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर होता है, और जब उसका प्लूरल बनाना हो तो वो बनता है कुछ इस तरीके से, वो बनता है कप फुल्स। ऐसे स्पून फुल होता है, स्पून फुल्स बनता है इसका, ना कि स्पून फुल। ठीक है, चलो आओ ये देखो। द सोप टुगेदर विद इट्स गुड वाज बर्न्ड। ठीक है, दुकान इसके सामानों से ही जला दी गई। इसमें क्या गलती है देखना, इसमें गलती है ये, गुड नहीं आएगा, यहाँ आएगा गुड्स, यहाँ आएगा गुड्स। क्यों? समझना। देखिए, दुकान इसके सामानों सहित। अब मुझे बताओ ये गुड क्या है? गुड है एक एडजेक्टिव। ठीक है, क्या एडजेक्टिव के ऊपर नाउन का पोजीशन बन सकता है? पहला तो ऐसे पकड़ने का एरर ही अगर आपको पकड़नी है किसी एग्ज़ाम में, अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्यों लगा रहा है, तो अगर आपको एरर ही पकड़नी तो ऐसे कि एडजेक्टिव के ऊपर पोजीशन बनता नहीं है। ठीक है, बनता नाउन के ऊपर, ये एडजेक्टिव, इसको नाउन बनाओ। तो नाउन कैसे बनेगा? नाउन एस लगा के बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया गुड्स। सामान अपने सामानों सहित, दुकान अपने सामानों सहित जला दी गई। ठीक है, इसलिए यहाँ लगेगा गुड की जगह गुड्स। ठीक है, दुकान अपने सामानों सहित जला दी गई, ना कि उसके अच्छे सहित। गुड का मतलब होगा अच्छे, इसलिए गुड को करो गुड्स। द जेंट्री ऑफ द टाउन वर प्रेजेंट एट द पार्टी। इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें है ये नो एरर। क्यों? समझना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल के साथ लगती है प्लूरल वर्ब। तो देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है जेंट्री। जेंट्री होता है एक प्लूरल नाउन। ठीक है, जेंट्री होता है एक प्लूरल नाउन। अब जब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। यह है नो एरर। ठीक है, इस पे आओ। वुड्स इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स। इसमें क्या गलती है? देखो, लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने के काम में आती है। तो वुड्स का मतलब तो होता है जंगल, और वुड का मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, वुड का मतलब होता है लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल। क्या जंगल को फर्नीचर बनाने काम में लोगे? नहीं, लकड़ी को फर्नीचर बनाने काम में लोगे। अब एक दूसरी गलती इसमें और है, इसमें है ये फर्नीचर्स। ठीक है, इसमें एक गलती और है, ये फर्नीचर्स। फर्नीचर्स है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसको एस को उठाओ और इसको अनकाउंटेबल ही रहने दो। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनता अनकाउंटेबल नाउन का। ठीक है, जैसे न्यूज हो गया, फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका
प्लूरल नहीं बनता क्योंकि वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। ये हो गया। अब देखो इसमें मैंने दो गलती क्यों रखी थी, एक ही किसी भी एग्ज़ाम में एक ही सेंटेंस में दो गलती नहीं आएगी। ये गलती मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि देखो इस पे बेस्ड मैंने आगे एरर ले ली, ठीक है, इस पे बेस्ड मैंने आगे एरर ले ली, तो फिर बार बार में वही चीज़ एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने ये चीज़ ले ली। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है फर्नीचर्स लगा के, ऐसा 18 होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये चीज़ इसमें शामिल कर ली और इस पे बेस्ड सेंटेंस आपको आगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आ जाए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये आती है इसलिए मैंने इसमें ले ली, फालतू में एक सेंटेंस बढ़ता उसको कम करने के लिए। देखो द मैनेजर पुट फॉरवर्डेड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये क्राइटेरियंस नहीं आएगा, इसमें आएगा क्राइटेरिया, इसमें आएगा क्राइटेरिया। क्यों? ए नंबर ऑफ के बाद में आता है प्लूरल, ए नंबर ऑफ के बाद में आता है प्लूरल, और देखो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो है प्लूरल, और क्राइटेरियन ये है सिंगुलर, ये है सिंगुलर, और इसका प्लूरल बनता है इस तरीके से। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे डेटम सिंगुलर, डेटा इसका प्लूरल, स्टेटम सिंगुलर, स्टेटा प्लूरल, तो इनका कुछ अलग तरीके से प्लूरल बनता है। एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनता, तो वो ये भी उसी लिस्ट में शामिल है, ये वर्ड भी उसी लिस्ट में शामिल है, तो ये नाउन ऐसे बनेगा प्लूरल, ठीक है। आया समझ में भाई, समझ में आ रहा है लॉजिक? देखो वी मस्ट गिव आर्म टू द बेगर, हमें भिखारियों को हेल्प देनी चाहिए, उनको खाना या फिर जो खाने पीने की चीज़ें या कोई मदद ऐसी देनी चाहिए पैसे की, वो देनी चाहिए भिखारियों को। इसमें क्या गलती है, इसमें देखो ये गलती है, आम नहीं आएगा, आम्स आएगा, ठीक है, इसमें आएगा एम्स, ठीक है। क्यों? एम्स, एम जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी इंसान को कोई हेल्प देना, खाने पीने की चीज़ या फिर पैसे वैसे कुछ दे के हेल्प करना उसकी, ठीक है, तो इसलिए लगेगा ये। वैसे ये चीज़ पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी मैंने ये बताई है क्योंकि हो सकता है कि आगे एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से पूछ ले, क्योंकि ये भी है तो नाउन में ही ना, ये भी है तो नाउन में ही, इसलिए पूछी जा सकती, इसलिए मैंने बता दी। आओ देखो, व्हेन आई कॉल्ड कनक ही वाज इन स्टडी हॉल, इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो कैसे, यहाँ तक सब कुछ सही है, सब्जेक्ट को वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, सिंगुलर को सिंगुलर। स्टडी हॉल से कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, स्टडी हॉल यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है स्टडी हॉल का एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे हम किसी, जैसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए हम किसी हॉल में बैठते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जिस हॉल में बैठते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है स्टडी हॉल, उसके लिए यूज होता है स्टडी हॉल, ठीक है। आओ देखो, ही वाज आस्क्ड, यह आस्क्ड टू पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन, उसे अपने साइन करने के लिए कहा गया एप्लीकेशन पे, तो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, इसमें साइन नहीं आएगा, इसमें आएगा सिग्नेचर, इसमें आएगा सिग्नेचर। क्यों? साइन होता है एक वर्ब, साइन होता है एक वर्ब, और ये हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर की, और सिग्नेचर एक नाउन, और पोजीशन बनता है किसी भी चीज़ का एक नाउन पे, और ये तो है वर्ब, और वर्ब की जगह हमें लगाना पड़ेगा नाउन, और नाउन होता है सिग्नेचर। आया समझ में? चलो आओ देखो इस सेंटेंस पे आओ। सी वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड वॉन्टेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ इन द वुड, वह जानवरों की शौकीन थी और अपना जो बाकी जीवन है ना जो जंगल में बिताना चाहती थी। इसमें क्या गलती है, इसमें है ये वुड नहीं आएगा, इसमें आएगा वुड्स। एक बार समझना क्यों, अगर वुड लगा हुआ तो वुड का मतलब क्या है, लकड़ी। क्या वो अपना बाकी जीवन लकड़ियों में बिताना चाहती थी, बाकी ज़िंदगी जो बची हुई थी? नहीं, जंगल में वो बिताना चाहती थी, जंगल में। और जंगल के लिए वर्ड यूज होता है वुड्स, वुड होता है लकड़ी और वुड्स होता है जंगल। आओ देखो अगले सेंटेंस पे, वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड, इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये,
वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा। ये है एक ईडियम, ये एक ईडियम, ट्रू टू वंस वर्ड, ठीक है, अपनी ज़ुबान का पक्का। इसका मतलब होता है अपनी ज़ुबान का पक्का, ठीक है। इसलिए यहाँ वर्ड्स नहीं आएगा, वर्ड आएगा। ये ईडियम है, फिक्स है ये। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सब न्यू इक्विपमेंट्स। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है वही एस की, एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस लग के उसका प्लूरल नहीं बनता। आया समझ? चलो आओ कुछ सेंटेंस और डिस्कस कर लेते हैं लेवल 1 की, ठीक है भाई। ये कुछ सेंटेंस और है, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद फिर खुद से करने की कोशिश करो, देखे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, और अपना लॉजिक भी लगाने की कोशिश करो कि क्या लॉजिक लगाते हो, फिर मेरा लॉजिक सुनना जो मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, की होगी आपने कोशिश करने की, और लॉजिक भी लगाएंगे अपने। चलो आओ देखो, देखते हैं। पहले सेंटेंस पे आओ। 3 समन्सेज हैव बीन इश्यूड बाय द सेशन कोर्ट बट द पुलिस ऑफिसर हैज़ नॉट टर्न्ड अप। सेशन कोर्ट के द्वारा 3 समन्सेज यानी 3 बुलावे इशू कर दिए गए, लेकिन फिर भी पुलिस वाले अभी तक नहीं आए, ठीक है, फिर भी पुलिस ऑफिसर अभी तक नहीं आया। तो देखो इसमें क्या गलती है? इसमें है ये गलती, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, और प्लूरल एडजेक्टिव है तो उसके बाद फिर प्लूरल नाउन लगेगा। पहली बात, किसी के मन में ये आ रहा हो कि इसको हैज कर दो, ठीक है, 1 मिनट समझो, देखो ये बाद में समझ आएगी। ये समन्स को करो समन्सेज। क्यों? कितने समन्स इशू किए गए, कितने बुलावे इशू किए गए? 3, ठीक है, तो 3 है। तो समन्स तो होता है सिंगुलर, और उसका प्लूरल बनता है कुछ इस तरीके से, समन्सेज, ठीक है। समन्स होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल बनता है कुछ इस तरीके से। अब देखो किसी के मन में ऐसे आ रहा होगा कि सर इसको हैव को हैज कर दो तो ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, फिर इधर देखो, इधर दिक्कत हो जाएगी। 3 लगा हुआ है, ठीक है, 3 है, प्लूरल एडजेक्टिव है, प्लूरल एडजेक्टिव है तो उसके बाद प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है तो प्लूरल ही नाउन आएगा। तो ऐसे भी मत करना, ठीक है, ये गलती मत कर देना। चलो आओ देखो। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज़ दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। जो मेरे बिलीफ्स है ना, उनमें से एक ये है कि जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हार्ड वर्क को सब्स्टिट्यूट कर सके, यानी उसकी जगह ले सके। तो देखो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये। अब देखो कुछ इसका ऐसे बनाएंगे, प्लूरल इसका बनाएंगे कुछ इस तरीके से, प्लूरल एस लगा के। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि सर इसका कुछ इस तरीके से क्यों नहीं बना बिलीव्स, क्योंकि एफ लगा हो किसी वर्ड के लास्ट में तो उसका तो इस तरीके से बनता है, नहीं बनता। नहीं भाई, ये उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, उस चीज़ को ये फॉलो नहीं करता, इसका प्लूरल बनता है कुछ इस तरीके से। और देखो एक चीज़ ये प्लूरल लगाया क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद में आता है प्लूरल नाउन। पहला तो प्लूरल कैसे बनेगा वो चीज़ ये समझो। दूसरा प्लूरल बनाया क्यों? वन ऑफ के बाद में लगेगा प्लूरल नाउन। अब देखो एक चीज़ और, इसमें भी अगर आपको ये समझना है कि वन ऑफ के बाद में प्लूरल ही क्यों आता है, अगर आपको ये समझना है, अच्छे से लॉजिक समझना है इस चीज़ का कि प्लूरल ही क्यों आता है वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, ईदर ऑफ के बाद में, तो मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, कॉन्सेप्ट ऑफ, उस वीडियो को देख लेना। वो वीडियो यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, जो यहाँ आई बटन दिख रहा है उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने इसके बाद में प्लूरल नाउन ही क्यों आता है, ठीक है। चलो आओ देखो, इस पे देखो, हिज ट्राउजर्स आर प्लूरल फ्रॉम द बॉटम एंड सिंगुलर फ्रॉम द टॉप। इसमें क्या गलती है? इसमें कुछ भी गलती नहीं है, नो एरर है, ये है नो एरर। क्यों? समझना, अभी अपन पढ़ रहे नाउन, तो नाउन की देखो इसमें एरर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, क्यों आई समझना। ट्राउजर्स, टंग्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, जो ये होते हैं प्लूरल फॉर्म में होते हैं,
ठीक है। स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी और प्लूरल ही ये यूज होंगे, इसलिए ये नो एरर। आया समझ में? अगले सेंटेंस पे आओ। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, पेन नहीं आएगा, पेन्स आएगा, इसमें एस लगाओ। क्यों? ये एक इडियम, टेक्स पेन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। ये एक इडियम जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, तो ये फिक्स है, टेक्स पेन्स इडियम। आओ अगले सेंटेंस पे। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, कंटेंट नहीं आएगा, इसमें आएगा कंटेंट्स। क्यों? मैं अभी सेंटेंस को पढ़ो, मैंने अभी उस लेटर को पढ़ा भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं अवेयर नहीं हूँ कि उसमें क्या लिखा है। तो किसी चीज़ के अंदर क्या लिखा है, किस चीज़ के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, उस चीज़ के लिए अगर हमें बताना हो, तो कंटेंट नहीं, कंटेंट्स यूज होता है, कंटेंट्स वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इसके लगेगा एस। समझ में आया कि उस लेटर में क्या क्या थी वो मुझे पता नहीं है, उसके लिए वर्ड यूज होगा कंटेंट्स। देखो, सुमित मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टेकल एंड इज फीलिंग डिफ़िकल्टी इन स्टडिंग। सुमित ने अपने स्पेक्टेकल्स कहीं और रख दिए, इधर उधर रख दिए, और अब वो जो पढ़ने में डिफ़िकल्टी फील कर रहा है। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, स्पेक्टेकल के साथ लगेगा एस। क्यों? स्पेक्टेकल्स, ट्राउज़र्स मैंने बताया अभी, यहाँ पे वो होता है में से प्लूरल फॉर्म में, तो इसको बनाओ प्लूरल। आया समझ में? इस पे आओ अगले सेंटेंस पे। देयर वाज ए ह्यूज क्राउडेड इन फ्रंट ऑफ द एक्टर्स हाउस, ठीक है। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, देखो आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल लगता है किसी नाउन के लिए, आर्टिकल लगता है किसी नाउन के लिए, और यह हमने लगा रखा है पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। यह हमने लगा रखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म, तो इसको करो नाउन में, और नाउन क्या होगा? ये क्राउड। वहाँ बहुत भीड़ थी एक्टर के घर के सामने। आया समझ में? देखो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखो, आपको हो सकता है कि ये सेंटेंस कुछ स्टूडेंट्स को हल्के लग रहे हो, ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को हल्के लग रहे हो, जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ चुके हैं या फिर उनका थोड़ा सा अच्छा लेवल है, लेकिन समझना भाई, इसमें लॉजिक मिल रहे हैं आपको, ठीक है, समझना, लॉजिक मिल रहा है। लॉजिक है सबसे बड़ी चीज़, इससे क्या, लॉजिक से आपको रटनी नहीं पड़ेगी चीज़ें, तो इसलिए ज़रूर देखो लेसन, ठीक है, कंप्लीट देखना। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, इसमें क्या गलती है? ये रही, सीनरीज नहीं होगा, ये होगा सीनरी। क्यों? क्योंकि सीनरी है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो इसको लिखो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? अनकाउंटेबल वाली फॉर्म में। आया समझ? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो जिनके पास कोई सोर्स नहीं है प्रैक्टिस का, ताकि वो भी प्रैक्टिस कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके और अपनी जो तैयारी को बूस्ट दे सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी का सेकंड पार्ट लेके, लेवल 1 का पार्ट लेके सेकंड। ओके, थैंक यू।